हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू स्किल्स पे और कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स अगर आपको मास्टर करना है, बिल्कुल बेसिक से अगर आपको एडवांस पे जाना है, तो क्या रिसोर्सेज है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। क्यों डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स रिक्वायर्ड है इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। एंड क्या एक रियलिस्टिक टाइमलाइन आपको मिल सकती है कंप्लीशन के लिए, एंड ये किस तरीके से आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट लेने में मदद करेगा डेफिनेटली। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ऑलरेडी किसी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स को पढ़ रहा है कहीं से भी, मुझसे या फिर किसी और क्रिएटर से या किसी भी तरीके से, अगर आप एक स्ट्रक्चर तरीके से ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो प्लीज उसको कंटिन्यू करना और भटकना मत बीच में। ये वीडियो किन के लिए है? काफी सारे ऐसे बच्चे हैं, भले ही फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, मेजोरिटी केसेस में, और अगर कोई पास आउट भी है और उसने अपने डीएसए की जर्नी को या तो शुरू नहीं किया अभी तक, या फिर शुरू तो किया है लेकिन वो कहीं ना कहीं बीच में अटक गया था, उसको प्रॉब्लम्स आ रही है एंड अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, वो अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ता भी है तो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो आप बच्चों के लिए डेफिनेटली ये वीडियो रहने वाली है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। मैं 3 पॉइंट्स को एग्जैक्टली डिस्कस करूंगा और आपको एक सही तरीके से गाइडेंस देने वाला हूं। मैंने खुद भी यार डीएसए जब मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा था, तो अपने फर्स्ट ईयर में भी मैंने इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है? और मैंने भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए थे डीएसए पहले ना पढ़ने के। तो आप वो वाली गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना, जितना अर्ली स्टार्ट हो सकता है, उतने अर्ली अपनी जर्नी को आप स्टार्ट करना, ठीक है? अच्छा, मैं हूँ कौन? तो मेरा नाम राघव है और मैं यहीं पे पीडब्ल्यू स्किल्स पे और कॉलेज वाला पे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ाता हूँ, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी, जावा लैंग्वेज में भी, और कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे सी प्रोग्रामिंग मैं पढ़ा चुका हूँ। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा। आप में से शायद बहुत सारे फर्स्ट ईयर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने वो पूरा कंप्लीट किया होगा, उसकी वजह से उनके शायद अच्छे नंबर भी आए होंगे। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली यार कमेंट करना कि कैसा आपको लगा था और अपना फीडबैक ज़रूर देना। आगे बढ़ते हैं और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जैसे कि है प्लेसमेंट्स एंड डीएसए। सबसे पहले बात करते हैं यार, दो तरीके की आपकी प्लेसमेंट्स है, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। दोनों ही प्लेसमेंट्स में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स का रोल काफी बड़ा होता है। स्पेसिफिकली ऑन कैंपस जो आपकी कैंपस में विजिट करेगी, चाहे आपका टीयर 1 2 3 कोई भी कॉलेज हो, जो भी कंपनी आती है, वो डेफिनेटली एक कोडिंग राउंड रखती है जिसमें एक तो डीएसए काम आता है, तो इसलिए हम डीएसए पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। और जब आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यू में भी आपसे डीएसए के सवाल पूछे जाते हैं। उसमें आपसे कोड भी कराया जा सकता है एंड थ्योरेटिकल चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है, कॉन्सेप्चुअल चीजें, तो आपको सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। अब वैसे तो यार देखो, अगर कोई इंसान डीएसए पढ़ता है तो वो कहीं न कहीं यार एक अच्छा कोडर भी बन ही जाता है। क्योंकि पहली बात तो आप किसी एक लैंग्वेज में, फॉर एग्ज़ाम्पल सी प्लस प्लस या फिर जावा या पाइथन भी, उसमें आप 6 से 7 महीने की ग्राइंड कर रहे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, बट आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही कोड बहुत बार-बार लिख रहे हो, तो आप सिंटैक्स से भी फ़ैमिलियर हो जाते हो, तो वो भी हेल्प करता है। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे भी आपकी एक अच्छी कमांड आ जाती है। एक तो ये बेनिफिट है, दूसरा मैंने आपको पहले बताया जैसे कि प्लेसमेंट्स में जो चीज़ आ रही है, तो ऑब्वियसली हम उस पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ रहे हैं। एंड कहीं न कहीं अगर हम डीएसए में अच्छे हो जाते हैं, मतलब कि हम कहीं न कहीं एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। एंड ऑफ कोर्स जब आप एक इंजीनियर बनोगे तो यार मतलब कंपनी में काम करोगे, एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, तो वो चीज़ें आपको डेफिनिटली हेल्प करने वाली है। एक अच्छा इंजीनियर हमेशा एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होगा ही, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं व्हाई इज़ डीएसए रिक्वायर्ड की हमने बात की पूरी की पूरी, तो दिस इज़ डेफिनिटली रिक्वायर्ड फॉर सम रीज़न इफ यू आर नॉट लाइकिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, बट आपका फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट में अच्छा खासा इंटरेस्ट बन रहा है, कोर्स आप कर रहे हो कोई भी फ्री या पेड, तो उसको कंटिन्यू रखना। ऐसा नहीं है कि यार वो आपके काम नहीं आने वाला है, ठीक है? बट उसके बाद भी ये ज़रूर करना, डीएसए भी रिक्वायर्ड होता है। बात करते हैं हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मास्टर डीएसए। हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या है? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मास्टर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अब काफी ज्यादा आप यूट्यूब पे जाओगे या फिर आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो सबका अलग अलग ओपिनियन होता है कि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमने 2 से 3 महीने के अंदर पूरा डीएसए कर लिया। काफी बच्चे 1 2 साल में करते हैं। तो एक रियलिस्टिक अगर मैं फिगर बताऊं, सारे ही स्टूडेंट्स को लेके जनरलाइज अगर मैं करने की कोशिश करूं, तो देखो 6 से लेकर 7 महीने एक अच्छा टाइम होता है। ये अगर आप इसमें डेली 6-7 महीने अगर मैं आपको बताऊँ, वैसे तो आप करने के लिए कितने भी टाइम में आप ऐसे कर सकते हो, एक मिनिमम टाइम होना चाहिए। बट अगर आप रोज़ 2-2 घंटे या तो 2 घंटे एक तो लेक्चर देखते हो, प्लस आप अपना खुद का सेल्फ स्टडी भी उतना ही कर रहे हो। अगर इस चीज़ को आप डेली करते हो,
तो आप 3 से लेकर 4 महीने में भी अपना डीएसए बहुत अच्छे से कर सकते हो कंप्लीट। बट रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूँ तो रोज़ ऐसे किसी भी इंसान से पढ़ा नहीं जाता या फिर लेक्चर नहीं देखा जाता। तो अगर मैं अल्टरनेट डेज़ की बात करूँ, जो कि हमारे डीकोड कोर्स में भी यही पैटर्न है कि अल्टरनेट डेज़ आपको 2-2 घंटे की वीडियोज़ मिलती है और उसी के साथ अगर आप रिविज़न करते हो उस दिन या फिर बीच वाले दिनों में, तो 6 से लेकर 7 महीने के अंदर आपका कोर्स खत्म हो जाता है। इसमें यार लेकिन आपको डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन रखना है। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने समर वेकेशंस में 8-8 घंटे भी पढ़ लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो कम टाइम में वो चीज़ सेम चीज़ अचीव हो जाती है। बट एक अच्छा टाइम भी आप मेंटेन करके रखो। तो इवन अगर आप 3rd ईयर के लास्ट सेमेस्टर में भी हो व्हिच इज़ 6th सेमेस्टर, तो भी अपना डीएसए आप स्टार्ट करके खत्म कर सकते हो प्लेसमेंट्स आने से पहले। फर्स्ट ईयर में हो तो डेफिनिटली हो जाएगा। तो ये था इसका आंसर। बात करते हैं तीसरा पॉइंट, रिसोर्सेज फॉर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अब यार इसकी आपको बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाएगी वीडियो टाइप में भी, और इवन अगर मैं रिटन आर्टिकल्स की बात करूं, फ्री आर्टिकल्स भी यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे आप सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएगी चीजें। बट अगर आपको कम से कम टाइम में यार चीजों को कंप्लीट करना है, एक तो होता है यार काफी सारे बच्चे होते हैं और मेजोरिटी केस में जो बिल्कुल बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि अपने ईयर 1 के भी स्टार्टिंग से कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो उनमें से बहुत सारे लोग सेल्फ टॉट प्रोग्रामर्स भी होते हैं कि यार वो खुद से ही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, खुद से ही समझते हैं कहीं रिटन चीज़ों में, ठीक है? पढ़-पढ़ के एंड देन दे आर रियली गुड एट द सब्जेक्ट। एंड काफ़ी सारे बच्चे ऐसे में लेक्चर नहीं भी देखते बट बहुत अच्छे बन जाते हैं। बट अगर आपके पास एक कम टाइम है तो मैं पर्सनली हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स को ही फॉलो करो। कोर्स चाहे तो फ्री हो या फिर पेड हो, बट एक बहुत अच्छा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है? और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है? या तो वो होमवर्क में हो या क्लास वर्क में हो या दोनों में हो, लेकिन क्वेश्चंस आपके बहुत सारे सॉल्व होने चाहिए। एट द एंड देखो पढ़ने के लिए ये बिल्कुल जैसे मान लो मैथमेटिक्स की तरह है आपका, जब जब आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या किसी की भी, तो मैथमेटिक्स की तरह मैं इसको देखता हूँ डीएसए को। तो उसमें यार अगर आप सारे फॉर्मूले सब कुछ अगर पढ़ लोगे, इसका ये मतलब नहीं है ना आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। वो तब होता है जब आप बहुत सारी वैराइटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और एक-एक वैराइटी में भी आप काफ़ी सारे सवालों को लगाते हो ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए और आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओ पूरी मैथमेटिक्स में। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है। तो ऐसा कोर्स जिसके अंदर एक तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो, भर-भर के क्वेश्चंस हो, लेक्चर कंटेंट भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो, अच्छा खासा हो, ठीक है? तो ऐसी ही जगह से आपको पढ़ना चाहिए। अब एक रिकमेंडेशन आपकी मेरी तरफ से आपको क्या है, क्योंकि मैं खुद डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स पढ़ाता हूँ पीडब्ल्यू स्किल्स पे, तो एक रिसोर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्हिच इज़ डीकोड सी प्लस प्लस विद डीएसए एंड ऑफ कोर्स बाकी डीकोड के कोर्सेज़ भी, दिस वाज़ माय फर्स्ट कोर्स। तो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ यार सी प्लस प्लस के साथ डीएसए या फिर जावा के साथ। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, अगर आपको चूज़ करना है कि सी प्लस प्लस में करूँ या जावा में, तो यार मैं बोलता हूँ कि किसी में भी कर लो, और अगर आप फिर भी कन्फ्यूज़्ड हो, तो डीकोड सी जावा का आप कोर्स उठाओ एंड इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। बट वैसे किसी भी इन दोनों में से, तीनों में से कर सकते हो, इनफैक्ट डीकोड पाइथन भी है, राइट? तो ये तीनों ही कोर्सेज़ यार 6-6 महीने के लंबे कोर्सेज़ है बिल्कुल। अब यार इन पे सेल्फ पेस्ड का टैग लग गया है यहाँ पे, ठीक है? तो वीडियोज़ स्टार्टिंग से ही हम एक्सेस दे देते हैं बिल्कुल यार। ऑन डिमांड वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं आप में से जिनको स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट से स्टार्ट करना है पढ़ना, बेसिक आपको आता है डीएसए, या आपको डीपी, ग्राफ्स ये सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? तो आप डेफिनिटली इस कोर्स में डायरेक्टली जैसे ही एनरोल आप होते हो, आप एडवांस चीज़ें भी स्टार्टिंग से ही पढ़ सकते हो इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सम थिंग्स। एंड ये वैसे बिल्कुल बिल्कुल ही बिगिनर के लिए ये कोर्सेज़ है, ठीक है? इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी फ्री, अगर आपने पढ़ रखा है कॉलेज वाला चैनल पे, तो आपको एग्ज़ैक्टली मैंने वैसा, इनफैक्ट उससे मच बेटर पढ़ा रखा है, उससे भी मच बेटर पढ़ा रखा है। और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्क्रैच से। तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी इर्रिस्पेक्टिव आप किस बैकग्राउंड के हो। बस आपको 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है? उससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डीएसए पढ़ने के लिए। तो ये कोर्स मैं ले रहा हूँ, ये कोर्स मैं ले रहा हूँ, ये कोर्स भी हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त फैकल्टी ले रहे हैं डीकोड पाइथन वाला। एंड ये वैसे 4 मंथ्स लिखा है बट दिस इज़ सेल्फ पेस, आपको ज़्यादा वैलिडिटी मिलती है इस कोर्स की, अच्छे खासे टाइम में आप 6 से 7 महीने लगा के इस कोर्स को कर सकते हो, राइट? तो अभी बिकॉज़ टीचर्स डे आ गया है, मतलब जब मैं शूट कर रहा हूँ तो कल टीचर्स डे है। तो इसी शुभ अवसर पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा होगा इस कोर्सेज़ पे, इन सारे कोर्सेज़ पे। और किसी भी कोर्स को यार लेने से पहले डेफ़िनिटली प्लीज़ डेमो लेक्चर ज़रूर देखना इसके, और बच्चों का फीडबैक भी देखना जो एक्जिस्टिंग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मुझसे। लिंक्डइन पे आप जा सकते हो, डीकोड लिख दोगे हैशटैग डीकोड या फिर डीकोड सी प्लस प्लस एंड ऑल, यू विल सी अ लॉट ऑफ पोस्ट्स ऐसे बच्चों की जो एक्चुअली अपनी प्रोग्रेस वहाँ पे शो कर रहे हैं कि हाँ, अब मैं इतने क्वेश्चंस अपने आप से भी कर चुका हूँ।
ठीक है, तो आपको एक रियलिस्टिक चीज़ मिल जाएगी, आप उनसे भी बात करके रिव्यूज़ ले सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन, राइट? कोर्स में आप अगर एनरोल होते हो तो डेफ़िनिटली और अगर कंप्लीट करते हो इसको, तो ये तो मेरा वादा है आपसे कि आप अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स को सीख जाओगे, ठीक है? तो आपसे मिलता हूँ यार मैं कोर्सेज़ के अंदर डेफ़िनिटली, एंड कोर्सेज़ के अंदर आपको लाइव सेशंस टाइप से भी मिल जाते हैं, जिनमें मैं आपसे इंटरैक्ट करता हूँ, मेंटर आपसे इंटरैक्ट करता है, ताकि आपके जो बचे-कुचे डाउट्स हैं, वो भी यार क्लियर हो जाते हैं इसमें। ठीक है? एंड बहुत सारे और फीचर्स हैं, डाउट असिस्टेंस है, मतलब काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिल जाएगी इन कोर्सेज़ के अंदर, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे कोर्सेज़ के अंदर, बाय।